हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। जैसे कि जैसे रिकॉर्ड करूँगा वैसे की वैसे ऑनलाइन जाएगी। सो 2 days अगो वी लॉन्च्ड द मैट प्रोग्राम एंड उसमें स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स आए थे, कुछ इश्यूज आए थे। खासकर जो इशू था वो प्राइस को लेके था, और कुछ इश्यूज थे कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे, प्रीवेल जब नेक्स्ट आएगा तो क्या होगा। एंड देयर वर सम फीलिंग्स कि कहीं यूएस अपने जो मेन मोटो है ऑफ मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, फिलिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स, उससे दूर तो नहीं जा रहा है। तो एज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज योर एल्डर ब्रदर, इट इज़ माई ड्यूटी टू स्टैंड हेयर एंड मेक श्योर कि आपका हर एक वो जो डाउट है, वो जो इशू है, वो रिजॉल्व हो। ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा मैं। इट्स 1:28 अराउंड जो टाइम हुआ है अभी मेरी वॉच में। एंड आई मे बी एक्सटेंडेड टू 10-15 minutes। आई ट्राई टू वाइंड इट अप इन दैट। एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका हर एक डाउट जो भी आया है, आपका जो भी कंसर्न आया है, वो सब कुछ इसमें एड्रेस हो जाए, है ना। अंडरस्टैंड यूपीएससी कभी वैसा रहा नहीं है कि आपके कंसर्न्स को ना सुने। हमारा तो बल्कि हमेशा ये रहा है कि जितना हमने बोला है उससे बेटर ही दिया है, उससे ज़्यादा ही दिया है। चाहे वो शॉर्ट नोट्स के मामले में हो, चाहे वो 1-to-1 मेंटोरशिप देना हो ट्रांसफॉर्मर कॉन करके बच्चों को, जो कि कभी भी नहीं बोला गया था। तो आप लोग ये बिल्कुल यार छोड़ दिया करो चिंता कि आपका कोई भी कंसर्न सुना नहीं जाएगा। ठीक है। वी आर हेयर फॉर यू। व्हेन वी से दैट, वी जस्ट डोंट से दैट, वी मीन इट बाय आवर हार्ट, है ना। नहीं देखा तो एक बार पलट के देखो पन्ने वापस से, अंडरस्टैंड ओबीसी की हिस्ट्री के, आपको याद आ जाएगा। तो उस चीज़ की चिंता मत किया करो कभी भी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम। सो वी लॉन्च द मैड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। सुन लेना वीडियो ध्यान से, है ना। ऑलरेडी लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग इन द प्रोग्राम। तो बट आई, द इशू हियर विद मी इज दैट आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। वाई? बिकॉज आप अगर अभी यहाँ पे हैं तो आप कभी ना कभी नेशनल के स्टूडेंट रहे हैं। और मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट्स ना मेंस के लिए बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रीलिम्स में अगर वो लैग कर रहे हैं तो मुझे मेक श्योर करना है कि उनको प्रीलिम्स निकले ही निकले, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना है। तो अभी बताता हूँ इस चीज़ में, 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। बट मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैडकॉम क्यों लेके आ रहे हैं, सिर्फ एक लौता रीजन ये है कि हम अपने हर बच्चे को जो हमसे कभी भी जुड़ा हुआ है उसको एक बार मेंस लिखता हुआ देख सकें। क्योंकि फिर पोटेंशियल की बात है, फिर लक की बात नहीं है, फिर फैक्टरिंग की बात नहीं है। फिर सिर्फ एक बात है, पोटेंशियल कितना है, स्किल कितनी है आंसर राइटिंग की, और वो स्किल हम डेवलप कराते हैं तो हमें पता है कि हमारा बच्चा फोड़ देगा वहां पे। तो दैट इज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस। बट खैर एक बार समझ लेते हैं। तो मैड प्रोग्राम है, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम को आपको बताया था कि 6800 प्लस टैक्सेस है, ठीक है। पोर्टल पर आपको दिखा होगा। इस 6800 में जो है वो 300 रुपए, 300-400 रुपए के आसपास जाते हैं टू प्लेटफॉर्म्स लाइक रेजर पे एंड जो हमारे टेक पार्टनर होते हैं, है ना, ऐसे लोगों को 300 रुपए के आसपास जाता है। तो उसके बाद ये 6500 के आसपास जो पैसा है ये हमारे पास आता है। सुन लो एक बार, है ना, क्योंकि इसी पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि इसको हम आपके लिए कम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। बट आपको एक बार समझ में आना चाहिए कुछ भी, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, है ना। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपको 58 टेस्ट्स करवा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ टेस्ट्स की बात करूं, अगर मैं भी बाकी डिलीवरेबल पे ना जाऊं, सिर्फ टेस्ट की बात करूं, तो दिस कम्स डाउन टू नियरली 112 के आसपास, है ना। 112 के आसपास पड़ेगा ये। एक टेस्ट 112 रुपए के आसपास में पड़ेगा। अगर प्रिंट आउट भी लेते हैं ना मार्केट से, तो भी 40-50 रुपए पड़ता है, जिसमें कोई मैथ डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। देयर इज सबसे पहले द क्वेश्चन क्वालिटी, दूसरा मैथ डिस्कशन, देन द बिगेस्ट कंपोनेंट इज मेंटोरशिप, है ना। आपको पता है कि इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी जाना जाता है अपने मेंटोरशिप के लिए। हमारा वो वाला सीन नहीं है कि मेंटोरशिप के नाम पे कोई प्रोग्राम भेज दे और फिर उसमें मेंटोर्स बात तक नहीं कर रहे हैं। रेदर क्या हुआ था, कॉन्कर ट्रांसफॉर्म में ग्रुप मेंटोरशिप बोली थी हमने, सबके ग्रुप्स बने थे आप लोगों के। एंड देन नाउ वी आर गिविंग वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, जो अलग से 70-80 हज़ार रुपए का बेचा जाता है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि अंडरस्टैंड यूपीएससी का वो एम कभी भी दूर हो जाएगा? आप लोगों के लिए ही है यार, है ना। खैर, तो ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द प्राइस फॉर वन टेस्ट एंड दीज आर द कंपोनेंट्स दैट कम्स विद इट, राइट। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है जिसकी शायद आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा नहीं है, बस एक प्राइसिंग का पॉइंट देख के कि भाई लास्ट इतना था, अभी इतना, आप लोग शायद कुछ लोग कंक्लूसिव हो रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने बोली, शायद पता नहीं स्ट्रेस इनफ किया कि नहीं किया, दैट इज अ मैड मैन्यूवर। वो एक सिंगल कंपोनेंट इनफ एग्जाम निकलवाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स यहाँ पे हैं, राइट। तो ठीक है ना। दिस वाज द प्राइस। ये प्राइस है जो हमें मिल रहा है, इसमें हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है। बट खैर, द पॉइंट बीइंग द पॉइंट दैट फाइनली हम एक काम कर देते हैं भाई, बहुत सिंपल से 2-3 चीजें कर देता हूं। अच्छा, उससे पहले लास्ट तक एक प्रीवियल प्रोग्राम था, याद है सबको, है ना। लास्ट इस प्रोग्राम का क्या प्राइस था, 5000 समथिंग था, है ना, 5000 के आसपास का प्रोग्राम था, राइट। एक अपसर्च टेस्ट सीरीज भी आती है अंडरस्टैंड यूपीएससी की, जो लोग उस टेस्ट सीरीज को अलग से लेते हैं उसका 2000 रुपीज के आसपास का प्राइस होता है ना। ये सब चीजें हैं। एक सिंपल सी लाइन है। मैड की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैड का जो फ्लो है वो ये है कि मैं आपको एक सबसे पहले टारगेट दूंगा, उस टारगेट के बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बेसिस पे आपका डिस्कशन होगा,
उसके बेसिस पे आपकी मेंटोरशिप होगी और ऐसा चलेगा फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, ताकि आपका जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो हो सके, राइट? यही है फंडा। अब अंडरस्टैंड यूपीएससी का कोई भी प्रोग्राम जो प्रीलिम्स को टारगेट करेगा, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। व्हाई एम आई सेइंग सो? आई एम सेइंग सो बिकॉज we include everything for you in the MAT program. You don't need to purchase Prevail अलग से, you don't need to purchase Upsurge अलग से, you don't need to purchase ये लो, everything is included in the MAT program. Everything, everything, all these programs of Prevail, Upsurge, High Rise, these are included in the MAT program. ठीक है? इसका मतलब क्या? मतलब भी समझ लो, कंटेंट, द वर्ल्ड फेमस ब्लू बुक्स, द वर्ल्ड फेमस फोकस मैगजीन्स, ये लो, स्टूडेंट सेंट्रिसिटी, वन स्टॉप सॉल्यूशन, हाँ जी, ठीक है? ऐसा नहीं है बच्चे, पता है हमें कहां से उठे हैं हम, पता है हमें कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है ना? पता है हमें कि कैसा लगता है जब 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट हो गए हो और घर वाले से कोर्स के लिए पैसा मांगना पड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपको मैट खरीदना पड़ रहा है, फिर आपको प्रीवेल खरीदना पड़ रहा है, फिर आपको हाई राइज खरीदना पड़ रहा है, फिर आपको अपसर्च खरीदना पड़ रहा है। नो नो, इंस्टीट्यूट्स करते हैं, ठीक है, विल नॉट डू दिस। एक प्रोग्राम दे रहे हैं, ये वो प्रोग्राम है, सब कुछ ये भी इसी में आ जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा। सब बच्चे बोल रहे थे ना सर कंटेंट दिलवा दो इसमें, ये लो कंटेंट भी इसमें आ जाएगा। फोकस मैगजीन, करंट अफेयर आपने देखा ही है, करंट अफेयर के किससे, मतलब कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस फोकस मैगजीन से बन रहे थे, पूरा का पूरा इंक्लूडेड इन दिस। लेक्चर्स चाहिए फोकस के ऊपर, इंक्लूडेड इन दिस। और बोलो क्या चाहिए? करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है, कंटेंट पूरा का पूरा। ये कंटेंट इतनी शार्प ब्लू बुक्स को अपग्रेड करवा रहे हैं ना, जो लास्ट ईयर थी वो कितनी बेहतरीन थी सबको पता है, उसको भी और फर्दर अपग्रेड करवा रहा हूँ, फर्दर शार्प करवा रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्टेड टू द एग्जामिनेशन, लास्ट मिनट नोट्स हैं वो, पढ़ो एग्जाम निकालो, इंक्लूडेड। तो बच्चे ऐसा नहीं है ना, देखे खराब लगता है मुझे जब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमारे लिए अनअफोर्डेबल हो रहा है। एजुकेशन कैसे अनअफोर्डेबल कर दें आपके लिए? नहीं, है ना? 7 मंथ का प्रोग्राम है बच्चे, इन सब चीजों का 7 मंथ का, नवंबर से लेके मई एंड तक, है ना? 7 मंथ्स बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है? खैर, ये वाली बात आई होप बिल्कुल सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट ना बचे किसी को भी, है ना? लास्ट ईयर जो एफएलटीज थे, है ना, सेक्शनल एफएलटीज, फुल लेंथ एफएलटी, जो सबसे टेस्टीज आई थी, पूरा का पूरा इंक्लूडेड इन द मैट प्रोग्राम। जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस थ्रू मैड की बात थी, वो मैड मैन्यूवर्स उसको और फर्दर एक्सटेंड करके पूरा का पूरा इंक्लूडेड इन द मैट प्रोग्राम। मेंटोरशिप पसंद है आपको, अंडरस्टैंड यूपीएससी की, बढ़िया बढ़िया मेंटोर्स होते हैं, इंक्लूड इन द मैट प्रोग्राम। तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ बचेगा जो ऐसा है जो आपको प्रीलिम्स निकलवाने में मदद करे और इसमें ना हो, है ना? तो दिस वन सिंगल थिंग विल एनकम्प्राइज ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर एंड ईच एंड एवरी थिंग। क्लियर है? देन फर्दर लेट मी टॉक अबाउट समथिंग। एक चीज के बारे में और बात कर लेता हूं कि भाई सर अभी भी दिस प्रोग्राम स्टिल लुक्स कॉस्टली टू यू, है ना? पहले समझ लो हालांकि कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है ये सब एक सर्टेन प्राइस के थे, है ना? हाई राइज वाज ऑफ अराउंड 3000 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 5000 के आसपास का था, 2000 के आसपास का था फॉर स्टूडेंट्स जो इनको इसको इंडिपेंडेंटली ले रहे थे, है ना? जो इसको इंडिपेंडेंटली लेना चाहते थे उनके लिए 2000 के आसपास का था। ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन द मैथ प्रोग्राम, है ना? प्लस प्लस ये तो इंक्लूडेड है ना? ये तो इंक्लूडेड है, फोकस अपने आप में इंक्लूडेड है, बट जो मैट के खुद के डिलीवरेबल्स हैं ये, है ना? ये जो मैट के खुद के डिलीवरेबल्स हैं, ये जो मैन्यूअर डिलीवरेबल है, ऑल ऑफ दिस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मैट प्रोग्राम। तो ये मतलब ठीक है, समझ जाओ, इसकी क्वालिटी को समझो, है ना? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ, आपको मैं एक क्लियर सिंपल एंड में बोल देता हूं, नथिंग दैट is required for prelims will be left or you will not have to purchase that again face to face, cut to cut। prelims में और कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी, चाहे वो प्रिवेल आए, वो अपसर्ज हम लेके आए, हम हाई राइज लेके आए, हम जो भी लेके आए, you will not need to purchase anything apart from this particular MAD program। इतना बड़ा प्रोग्राम है ये बच्चे, हमें पता है कि इस प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है, मुझे पता नहीं कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, और है ना, मतलब दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग।
इसमें समझो यार कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितना लंबा प्रोग्राम है, 7 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है ना, 7 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम डिवाइड करोगे, वी आर नॉट इवन गेटिंग 1,000 रुपीज पर मंथ, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके. Why? Because for any student of understand UPSC, for any student of understand UPSC who has ever been associated with understand UPSC, be it through any of the programs, who has ever been associated with understand UPSC, here is a surprise for you guys. Apply this on the program value purchase in the program USYPLP by MAD, है ना. यूएस मतलब अंडरस्टैंड यूपीएससी, हम यू एंड अस. YPLPs ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स किसके थ्रू करना है हमें, बाय द मैड प्रोग्राम, है ना. तो USYPLP बाय मैड एंड यू विल डायरेक्टली गेट not 100, not 200, not 500, 1,000 rupees off on the entire program, on the entire program. तो अब हमें इफेक्टिवली व्हाट विल बी गेटिंग दिस, है ना, फॉर दिस मंथ ड्यूरेशन. अब ज्यादा, अब तो नहीं, मतलब आई रियली होप कि अब ज्यादा ना लग रहा हो. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी बात ना सुनी जाए, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी है ये, है ना. यू कैन अप्लाई दिस एंड यू कैन डायरेक्टली गेट 1,000 रुपीज ऑफ. इसमें कोई इफ्स बट्स नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, दिस विल डायरेक्टली हैपन, है ना. बाकी इंस्टॉलमेंट्स की चिंता थी कुछ बच्चों को, तो इंस्टॉलमेंट्स भी प्रोवाइड करी जा रही है ना. 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑन द ऑनलाइन कोर्स इफ समबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ऑनलाइन कोर्स, वो भी एक्टिवेट हो गए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो. और कौन सा ग्रीवांस रह गया है बताओ, क्या ग्रीवांस रह गया है. और आपको फिर वापस वही बात बोल रहा हूँ, बहुत लंबे एक्सपीरियंस के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं. डोंट लुक एट इट एज अ टेस्ट. ये टेस्ट नहीं है ना. इसमें प्लानर है, इसमें ट्रैकिंग है, इसमें टेस्ट के डिस्कशंस हैं, इसमें हर एक चीज मैड ओरिएंटेड है. इसमें सबसे बड़ी बात अब इंक्लूड कर रहा हूँ, ब्लू बुक है, इसमें मेंटोरशिप है, इसमें फोकस करंट अफेयर है, इसमें फोकस लेक्चर है, इसमें सिमुलेटेड टेस्ट हैं, इसमें अपसर्ज प्रो इंक्लूडेड है, इसमें हाईराइज प्रो इंक्लूडेड, इसमें प्रीवेल प्रो इंक्लूडेड है. ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मानो मेरी बात. ये भी अब आप लोगों के लिए है ना. दिस विल इट सेल्फ अमाउंट टू आई डोंट नो व्हाट 15% एटलीस्ट ऑफ डिस्काउंट, जो वर्ड यूज करते हैं लोग, है ना. हालांकि मुझे पसंद नहीं है, बट ठीक है. तो बच्चे कर लो, है ना. दिस विल रियली हेल्प. अब कुछ डाउट्स आए थे रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, तो उनको एड्रेस कर देता हूँ. द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डाउट वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड द सेकंड डाउट वाज अबाउट मेंस रेडी करना है सर हमें दिसंबर एंड तक, तो हम उसके लिए क्या करें, है ना. वी हैव टू प्रिपेयर मेंस टिल दिसंबर एंड. तो ऑब्वियस है ये, मैंने अपनी हर वीडियो में ये बोला है, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ जनवरी मिड तक मेंस पढ़ लो. तो मैं कैसे उस चीज़ के अगेंस्ट चला जाऊंगा. अब हेटर्स तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, मैं कैसे इस चीज़ के अगेंस्ट चला जाऊंगा. येस यू हैव टू स्टडी मेंस दिसंबर एंड तक. मैं खुद ही पढ़ाऊंगा भाई. जब मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं तो कैसे मैं बोल दूंगा, ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल बात हो गई ना. मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं. बड़े बार समझ लो, एक बार समझ लो कि what do I mean when I say that you can start the prelims preparation from 1st of November. What do I mean by that, है ना. उसका मतलब ये है कि आप जब अपने दिन के स्लॉट्स डिवाइड कर रहे हैं तो अपने दिन में 3 स्लॉट्स बनाइए. एक मेंस जीएस, एक ऑप्शनल एंड एक प्रीलिम्स. अब आप ऑप्शनल को मान लो आप दिन के 3 घंटे भी दे रहे हैं, मेंस के 3 घंटे भी दे रहे हैं, तो 6 घंटे की पढ़ाई करोगे बस. What about the rest 3, 4, 5 hours? हम ये कह रहे हैं कि 3 घंटे का स्लॉट मैक्सिमम हमें दे दो. ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ. आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी नवंबर से स्टार्ट. अरे मुझे ये, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है. वाई कांट आई ब्रिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन जनवरी. भाई बताना मुझे, वाई कांट आई डू दिस. क्या बेनिफिट है इसमें मेरा. 2 महीने में एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट दे रहा हूँ, 2 महीने एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की कॉस्ट दे रहा हूँ. ये प्रोग्राम तो मैं जनवरी में ला सकता हूँ ना. सर कुछ हेटर्स आए थे, बोलते कि सर तो फोमो क्रिएट करने लगे. मैं फोमो क्रिएट कर रहा हूँ. I am the first person who said that. I am the first person who came on YouTube and said कि नहीं भाई मेंस पढ़ना जरूरी है, मेंस पढ़ो दिसंबर एंड तक. अपने बच्चों को मैं जनवरी तक मेंस पढ़वा रहा हूं, है कि नहीं. फिर पैरेलल प्रिपरेशन के लिए बोला था कि पैरेलल प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे. बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर बाद में तबियत खराब होती है, कुछ भी होता है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है, अगर एक 2 महीने का एज ले लिया तो क्या नुकसान है. अभी आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, 12 घंटे मेंस पढ़ रहे हो दिन का. बोलो बोलो, हाँ बोलो. अगर दिन का 12 घंटे मेंस पढ़ रहे हो, मत खरीदो प्रोग्राम, मत बनो उसका पार्ट. कोई बात नहीं, जनवरी में कर लेना. नहीं कर रहे हो ना, दैट इज द पॉइंट.
आके कुछ भी जो हेटर्स बोल, वो ठीक है, अब डोंट पे हीट टू दोज थिंग्स। बट अगर अगर 12 घंटे वो नहीं पढ़ रहे हो, अगर 9 घंटे भी पढ़ रहे हो मेंस यार, तब भी 3 घंटे प्रीलिम्स के निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? एग्जाम क्लियर करना है, डिफिकल्ट हो रहा है एग्जामिनेशन, क्लियर करने की नहीं करना है, तो फिर बच्चे, मैंने बोला है क्लास में, लाइव बोली ये चीज अपने बच्चों के सामने, शायद आप लोगों के सामने बोली थी, बंद कर दूंगा इंस्टीट्यूट उस दिन जिस दिन ऐसा लगेगा कि बच्चों की सेंट्रिसिटी से हट रहे हैं, बच्चों की सेंसिटिविटी से हट रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मेरी पूरी टीम ने बोला सर अभी डिस्काउंट और ये सब और कूपन और ये सब नहीं करते हैं, प्राइस ऑलरेडी बहुत डुएबल है। मैंने बोला नहीं, अगर बच्चों ने बोला है कि प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो कम करते हैं। फिर बच्चों ने, फिर दूसरी टीम ने बोला कि सर प्रीवेल अलग से ले आएंगे उन बच्चों के लिए, नहीं, प्रीवेल जिसको करना है करे, जो बच्चा मैड कर रहा है वो सब कुछ कर लेगा, प्रीवेल भी कर लेगा, अपसर्च भी कर लेगा, हाई राइज भी कर लेगा, ब्लू बुक्स भी कर लेगा, फोकस भी कर लेगा, मेंटोरशिप भी कर लेगा, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ मैड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बाकी ठीक है, यू गाइस आर मैच्योर इनफ। और कोई किसी के, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, किसी भी प्रोग्राम का पार्ट मत दो ना अगर आपको लग रहा है कि आपके मतलब का नहीं है, अगर उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। कभी कभी भी नहीं बोला आज तक तो मैंने कि नहीं आपको कोई प्रोग्राम ही खरीदना जरूरी है। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि यार ये प्रोग्राम के पीछे का लॉजिक क्या है, हमें क्यों लाना चाहते हैं, इससे आपको क्या हेल्प होगी, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू ना, है कि नहीं? तो फिर क्यों परेशान होना इस चीज को लेके ऐसे। ये वाली बात हो गई, मीन्स वाली और टाइम मैनेजमेंट वाली बात मैंने एड्रेस कर दी इसमें। और तो आई डोंट थिंक कि कोई मुझे डाउट था बच्चों का, और भी कोई डाउट है तो बताना, कमेंट्स में बताना, मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। बट एज ए सेड अगेन, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, है ना, सब कुछ हो जाएगा इसमें, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई लेक्चर्स भी अगर चाहिए तो वो मिल जाएंगे इसमें, दिस नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी विल नेवर गो अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नेवर एवर एवर, एंड अप्लाई दिस, से 1000 रुपीज स्लैश करो, दिस विल बी आर इफेक्टिव प्राइस, योर इफेक्टिव प्राइस विल बी दिस, है ना, मतलब इतना आपका आपके लिए इतना इफेक्टिव हो जाएगा। एंड दिस डिवाइड बाई 7 मंथ्स, आप खुद ही सोच लो, एक प्रीलिम्स प्रोग्राम देख लो एक बार, अच्छे काम करो, देख लो आसपास कि क्या करवा रहे हैं वो लोग, जाके अप्रैल में सिलेबस पूरा करवाते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के प्रोग्राम होते हैं, टेस्ट सीरीज अलग से करवाते हैं 20-25 हज़ार रुपए की, अफोर्डेबल कैसे? ठीक है, ओके, ये मेरा मैसेज था, मेरे को बोलना था। कोई, मेरे को यही था कि आज 1-to-1 आपसे बात करूं, तो यहाँ कोई टीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट माय फीलिंग्स एंड अबाउट व्हाट वी एज ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, है ना। मुझे पता है कि हमारा बच्चा कहाँ से आता है, मुझे पता है क्या होता है घर से बार बार पैसे मांगना, बट बच्चे अगर हमारी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये हमारी मजबूरी है कि हमें प्रोग्राम की फीस कुछ रखनी पड़ेगी, है ना, हमारे पास नहीं है फंडिंग, हमारे पास नहीं है करोड़ों करोड़ों रुपए को देने वाले, हमें प्रोग्राम चलाना है, बच्चों तक क्वालिटी पहुंचानी है, बच्चों को एग्जाम क्लियर करवाना है। हमारे बच्चे कैसे हैं पता है आपको, कैसे बच्चे हमारे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं? जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी हमारे से पहले, जिन्होंने कभी कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, उनका छठे अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स निकला है, 6th अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हैं, टेस्टिमोनियल है इन बच्चों के, वीडियोज हैं इन बच्चों की, पता है आपको, आपने खुद फील किया है। अंडरस्टैंड यूपीएससी विल नेवर गो अवे फ्रॉम व्हाट वी स्टैंड फॉर, नेवर, नेवर। बंद कर दूंगा इंस्टीट्यूट जिस दिन ऐसा लगेगा कि आप लोगों से दूर जा रहे हैं, आए नहीं थे उस मकसद के लिए। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर हुए रिसेंटली, उनसे मेरी कल बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम रन करते हैं, ये प्राइसेस है, तो उनका उनका उनको वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसे प्राइसेस में कैसे प्रोग्राम रन हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला सर मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम करना चाहता हूँ, मेरे को प्राइस सिर्फ इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं मैं मतलब मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। हाउ कैन आई, मतलब अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हो, मैं सारे प्रोग्राम फ्री कर दूं, मेरे को क्यों करना है? फिर आ गए ना पैसे, अब बच्चों में लगाओ सारे के सारे पैसे। बट वी डोंट हैव दैट, है ना, वी डोंट हैव दैट, वी हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी बेनिफिट इज गिवन टू यू गाइज, ईच एंड एवरीथिंग, तभी तो मैं कर पाता हूँ यहाँ पे खड़े होके, हमारे ऊपर नहीं है ना इन्वेस्टर का डंडा कि तुम ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मैं यही तो इसलिए तो खड़ा होकर यहाँ पे कर पाता हूँ कि जो मुझे लगा कि नहीं भाई साहब ये सारी चीजें इसमें चाहिए, एवरीथिंग तो एवरीथिंग, ऑल द एरोज आर कन्वर्जिंग टू मैड, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि बच्चों के लिए खड़े हैं। क्या ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड लेट्स डू दिस, है ना, लेट्स कॉन्कर अगेन the prelims part and let the merit era begin, let the prevail era begin, let the upsurge, the high rise era begin, and let everything be part of one single flagship, which is MAD.
फिर भी कोई डाउट है तो बताओ, और भी कोई दिक्कत है तो बताओ. वी हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम एड्रेसिंग योर इश्यूज, नेवर एवर एवर एवर. बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की दिक्कत है, बताओ, हेल्पलाइन पे मैसेज करो, सब डील करेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. आई एम हेयर फॉर यू गाइज. कुछ भी इशू तो बताना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा. आई एम वॉचिंग, आई एम लुकिंग. टेक केयर, जय हिंद. दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम एंड टिल वी नाउ दिस ईयर, मेक श्योर दैट ये prelims is the last prelims, and that we have to make sure with the one and only thing, which is the MAT program. Thank you so much. Jai Hind. Sabba khair.